जीजा जी जी अगर हम आपको पसंद नहीं है तो बोल देते ना हमसे कि अपनी शक्ल मत दिखाइएगा दोबारा, हम आना बंद कर देते ना यहाँ पे। सीसीटीवी लगवा के आपने मेरी आजादी क्यों छीन ली? वो क्या है ना कि गले से किसी ने 1600 रुपए चुरा लिए। तो दुकान में गले के ऊपर सीसीटीवी लगवाओ ना, ये पूरे घर में क्यों लग रहा है? हम समझ सकते हैं इलायची जी, वो क्या है ना कि अब आप हमारे दरवाजे पे आकर हमसे मनोरंजन के लिए नहीं बोल पाएंगे, नहीं जीजा जी छत पर हैं जी, लेकिन अब क्या करें, सीसीटीवी। उसी बात का तो रोना है। जीजा जी थोड़ा जोर से गाए ना, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अरे इलायची जी, आप हम ये आपके लिए नहीं गा रहे थे, हम अपने लिए गा रहे थे। और वैसे भी आपकी जैसी कुंवारी कन्या को ऐसी चीजें पूछना और बोलना और बताना शोभा नहीं देता है, आपकी मर्यादा के खिलाफ है। वाह क्या बोला है आपने, मतलब समझ में कुछ नहीं आया लेकिन इतना क्यूट लगा कि मैं क्या बताऊं। काश काश आप मेरे हिंदी टीचर होते तो मैं कभी हिंदी में टैनी बोलती। आप हिंदी में भी फेल हुई हैं। इलायची संजीव, इलायची संजीव, इलायची संजीव। इलायची जी आप जाइए, हमें बहुत काम है अभी, हम आपसे वार्तालाप नहीं कर सकते। नहीं पहले फिल्म देखने चले मेरे साथ, चलो भाग चलें। हैं जी? फिल्म का नाम है। ओह अच्छा। जीजा जी वैसे आप तो जानते मैं इतनी मिन्नतें करने वालों में से नहीं हूँ ना, मतलब सुनू गई भी अपनी मौसी के, इसलिए आपकी मिन्नतें कर रही हूँ, मान जाओ ना प्लीज। इलायची जी हम नहीं जा सकती हैं, मतलब नहीं जा सकते, वो बूबू को ले जाओ, वो वहां पे बैठा होगा। हमारा मतलब है बूबू हमारी जान लवर लवर वहां पे बैठी होगी, अब जाइए। मैं नहीं जा रही उनके साथ यार, वो तो सुन्नू का है ना। क्या? मेरा मतलब है सुन्नू की फ्रेंड है तो सुन्नू उनके साथ जाएगी, मैं क्यों जाऊंगी? देखो यार आखिरी बार पूछ रही हूँ, मतलब वार्निंग दे रही हूँ, चलना है कि नहीं बोलो। हाँ हम नहीं जाएंगे, मतलब हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, जो करना है कर लीजिए, आप बस जाइए यहाँ से। रियली? जी जो करना है कर लो। हाँ कर लीजिए। इलायची जी प्लीज हमें काम है। जो करना है कर लो। क्या कर रही हैं आप? बच्चों वाली हरकतें ना करें, रखिए। अब होगी पकड़न पकड़ाई, बच्चों वाली हरकतें होगी। अरे इलायची जी आप क्या कर रही हैं? मैं जा रही हूँ। इलायची जी आप क्या कर रही हैं? इलायची जी यार आप भी ना हद करती हैं यार। छोटे हाँ तू यार अच्छे से मसाज कर दे, बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, बता रहा हूँ मैं बस। ऐसा क्या हो गया? गंदा दिमाग जो है गंदी सोच रखेगा, बात कर रहा है बेकार की तू भी। वो तेरी सेठानी है ना हाँ। वो बहुत भुलक्कड़ हो रखी है आजकल। अच्छा अरे मतलब सारे इल्जाम मुझ पे लगा रही है। अब वो तुझे पता है वो मेरे हाथ में एक अंगूठी रहती थी, वो नीलम वाली। हाँ। वो मिलना रही है, वो मुझसे कह रही है कि तुम कहीं बाहर छोड़ के आएगा। अच्छा ऐसी करिए। अब तू एक बात बता मुझे हाँ। कि मेरे घर के और तेरी दुकान के अलावा मेरा कहीं और ठिकाना है? कहीं नहीं है ना? ना है। अब खुद जो है वो कहीं पर भूले आई है और नाम मेरा लगा रही है। और इलायची कैसी है? जहरीली नागिन जैसी है। चुप रह। भाई क्या हो रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी क्या बात है, आज सलाइयां हाथों से गायब है और हाथ में जो है वो FIR का रजिस्टर। कीड़े पड़े उस चोर के जिसने पिंकी जी के हाथों से सिलाइयां और सुई धागा छीन कर ये FIR का रजिस्टर थमा दिया है। अरे दरोगा जी मैं ये कह रहा हूँ, किस चोर की हिम्मत है जो आप जैसे दबंग जाबाज दरोगा के होते हुए मोहल्ले में चोरी कर सके? और सर पे चढ़ा ले तू इसे। मैं तो ये कह रही हूँ, अरे यार छोटे यार साहब को चापलूसी पसंद नहीं है यार। हाँ वो तो है। दरअसल सेठ जी बात ये हो रही है कि वो जो ना गली नंबर 26 उसका वो है राजीव रंजन जी, उनकी घड़ी चोरी हो गई है जी। क्या बात कर रहे हो? वो ना वो गोल्डन स्ट्रैप वाली, वो चमकीले से, वो काफी महंगी थी। वो कमिश्नर से फोन करवा के उसने घड़ी ढूंढवाने में लगवा दिया जी। बताइए, जैसे मुझे कोई और काम ही ना हो, जैसे मैं एकदम खाली बैठा हुआ हूँ। हाँ बताइए, सब्जी काटना, स्वेटर बुनना, कढ़ाई करना, ये जरूरी काम छोड़ के चोर ढूंढवा रहा है इनसे। मंगीला पहली बार तूने इतने अकल की बात की है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,
कहाँ देख रही है? तो चलना, काम है, लेट हो रहे हैं। चलो सेठ जी बाद में मिलते, चलना तू। तुम छोटे, हाँ। इधर आ। ये वही घड़ी है ना जिसके बारे में दरोगा बता रहा था अभी? सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा फ्री में बढ़िया फेशियल कर देता हूँ, ये काले काले दाने हुए हैं। ना ना मुझे ना अरे करानी, थोड़ा करवा- ना ना मुझे करानी ना फ्री में फेशियल। फेशियल के चक्कर में मेरी आंखें बंद कर देगा और पता नहीं मेरी क्या चीज चोरी कर लेगा तू। तो परेशान क्यों हो रहे सेठ जी? ये मैं सब कुछ जानबूझ के ना करता, फिर? मुझे क्लेप्टोमेनिया है। निमोनिया? डॉक्टर को दिखा, चोरी क्यों कर रहा है तू? अरे तुम समझे ही ना सेठ जी, मैं क्या, सुनो, क्लेप्टोमेनिया है, निमोनिया ना है। ये एक तरह की लत हो गई है, मुझे बीमारी होती है ये चोरी की। मतलब चोरी नहीं करता हूँ, लेकिन ना करना चाहता हूँ, लेकिन लत हो गई ना, तो ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि किसी की चीज पड़ी है तो उस पर हाथ साफ कर दो। बहुत जल्दी आदत सुधार ले तू अपनी। ये छोटी छोटी चीजें चोरी करके ना तू बहुत बड़ा वाला हो रखा है, अभी बता दिया मैंने तुझे। मेरी तुम्हारी बात ना मानूंगा मैं, इसी बात पे लो। तुम्हें पता चला कब हाथ साफ कर दिया मैंने? अरे छोड़ यार, तू हाथ साफ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। अरे तो वापस तो कर ना, दिया ना, ना, मैंने। वापस वापस कुछ ना। अरे बगल के बना दूं, बगल के। तू मेरी बगल ही साफ कर देगा मुझे लग रहा है। सुन, तू करवा ले जल्दी से, इलाज करा ले। देखिए हमारी बात सुनिए। ओए होए क्या ब्रेक मारा है जीजा जी। ऐसा लग रहा है कि सुल्तान टाको को मैंने अपने बेड के नीचे छुपा रखा है। इतना क्या डर रहे हो? अंदर आ जाओ। इलायची जी आप चुपचाप चाबी दीजिए। क्यों? इलायची जी दे दीजिए ना, हमें नौकरी से निकाल देंगे सेठ जी। प्लीज इलायची जी। ओ, पता है जीजा जी, अभी ना आप उस शैतान स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं जिससे टीचर ने अभी अभी पनिश किया है, बाहर खड़ा किया है। अब इलायची जी। उफ, प्लीज जीजा जी, बार बार मेरा नाम मत जपा कीजिए यूं, मुझे बहुत शर्म आती है, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, आपको ये चाबी चाहिए ना? जी। तो आइए ना, ले लीजिए। नहीं इलायची जी, हम अंदर नहीं आ सकते, आप अकेली हैं। तो आप अकेली हैं। मतलब मैं आपको कहाँ नहीं जाऊंगी, इतना क्या डर रहे हैं? आइए। इलायची जी यही तो प्रॉब्लम है, आप समझती ही नहीं है। ओह, देखिए हम जाके सेठ जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर हमें कुछ मत बोलिएगा आप। फिर आप देख लीजिएगा अपना सेठ जी के साथ। पापा देखो ना, जीजा जी कितने लापरवाह हो गए। गले की चाबी ना दुकान के बाहर पड़ी हुई थी, वो तो मेरी नजर पड़ गई तो मैंने उठा ली, वरना कोई एरा गैरा उठा ले तो तुम्हारा गला ही साफ हो जाता। मतलब देख लीजिए आप जीजा जी की हरकतें, देखो। सेठ जी वो बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगी मैं पापा को जब वो आएंगे। फिर आप जानो और पापा जाने, ठीक है? इलायची जी ऐसे करते हैं, आप ऐसा क्यों कर दिए? आपको पता है हमारा दिल मुंह में आ गया था अभी। अरे वो तो मुझे पता है जीजा जी, तभी तो करती हूँ। बड़ी क्यूट लगते हो ये रोंदू वाली शक्ल में। हम क्यूट लगते हैं ना, ठीक है। आपको ये सब मजाक करना है ना, आपको ये मजाक उड़ाना है ना हमारी स्थिति का, आपको समझना नहीं है ना हमारी स्थिति। तो हम एक काम करते हैं, हम अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी सेठ जी हमें निकालने ही वाले हैं। आपने नहीं देनी ना चाबी, मत दीजिए, हम ठीक है। रो मत इतने सड़ू हो गए ना आजकल, मजाक भी नहीं कर सकते आपसे। थैंक यू इलायची जी। ये इलायची जी ने ना पूरा परेशान करके रख दिया है। काम के समय लोगों को तंग करती रहती है। प्रणाम सेठ सुन जी। मैं तुझे पैर छूने की तनख्वाह ना देता हूँ, कुछ काम भी कर लिया कर। देखिए ना सेठ जी, हमने पूरा अच्छे से साफ कर दिया, कितनी चमक रही। ओफो अगर तू भूल गया हो तो मैं तुझे याद दिला दूं। जी जी। तुझे इसी बात की तनख्वाह देता हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। बंसल 420 जी। अग्रवाल साहब का फोन आया, वो 2000 मांग रहे हैं अपने। सेठ जी अरे कह दे बाद में बात करियो। वो कह रहे हैं बाद में बात करियो। ये बात बता जी। मैं गले में 5000 रुपए छोड़ के गया था, अच्छा तो इसमें तो 3400 है, 1600 कहाँ चले गए हैं? सेठ जी हमें नहीं पता नहीं कहाँ है। अच्छा, मतलब खुद गले से कूदे पैसे हैं और किसी के साथ चले गए, और मुझे पूरा यकीन है कि तेरे पास है, तू नहीं निकाले हैं यहाँ से। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने आपका नमक खाया है। अच्छा, मेरे घर से जो है तूने चुरा के नमक भी खा लिया?
सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? हमें आपसे रोजी रोटी मिलती है। हम इसे अपनी खुद की दुकान समझते हैं। हाँ, अपनी खुद की दुकान समझ के, अपना गल्ला समझ के पैसे उड़ा दिए तूने। सेठ जी आप क्या, एक सेकेंड, हम अभी बस कुछ ही समय के लिए अंदर गए थे, कुछ मिनटों के लिए ही अंदर गए थे, शायद उसी बीच कोई आया और पैसे चुरा के लेके गया, क्योंकि गले की चाबी तो हमारे मतलब खुला था। तो हाँ? जी अंदर किस काम से क्या था तू? वो सेठ जी वो जोर की लगी थी। तुझे जोर की ना लगी है, मुझे जोर की लगी है, 1600 रुपए की, समझ रहा है? मुझे तेरी तलाशी लेनी होगी। कुर्ता उतार तू अपना। क्या सेठ जी? मैं कह रहा हूँ कुर्ता उतार। हाँ ना उतार दे कुर्ता। अरे तू समझ ही ना रहा है, कुर्ता उतार, चल कुर्ता उतार। सेठ जी पर अरे मैं कह रहा हूँ ना कुर्ता उतार। सेठ जी अरे तू बात मत कर सर, कुर्ता हाँ। उतार। अरे मैं तलाशी ले लो, पैसा है नहीं है। उतारे, हम उतार तो हम अपने आप उतारेंगे। चल, हम उतार। अपने आप उतारेंगे। उतार, उतार। हाँ, हम अपने आप उतारेंगे। उतार। फट गया। अरे कोई बात ना, फट गया, चलवा दूंगा। ला इधर ला। बात कर रहा बेकार की है, मैंने ना लिए पैसे। नहीं है बेटा मेरे पास से अच्छे अच्छे उस्ताद जो हैं घुटने टेक गए, समझ गया? इसमें तो ना है पैसे। अरे मैडम, होंगे तो मिलेंगे ना। पहन ले। गलत बात है सेठ जी, आपने हमारा कुर्ता उतरवा दिया। अरे मंगीलाल जी सर। जरा ध्यान दियो, इधर पिंकी जी बोल रहे हैं। देखो जैसे जैसे मैं ये मसाले को पीस रहा हूँ ना, मिर्चियों को, तूने भी ऐसे सारी ये मिर्चियां पीसनी है। भरी हुई मिर्च का अचार डालना है मैंने। अच्छा और मैं तुझसे भरा पड़ा हूँ, किसी दिन मैं तेरा अचार डाल दूंगा। मैं तो ये कह रहा था सर, आपके साथ ना अचार डालने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, ऐसी बात है तो एक काम करियो, शाम को ना बाजार से कच्चे आम ले आइयो 5 किलो। कल मैं आम का अचार डालना सिखाऊंगा तुझे। दरवाजी गजब हो गया। अच्छा, मतलब कि सेठानी जी ने बकरी के दूध के रसगुल्ले बनाने सीख लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं? मैं तो अपनी दुकान की चोरी की खबर ला रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये हो रही है कि अब चोरी की खबर लेके आप आएंगे तो हमारे खबरी जो है वो क्या चने बेचेंगे? नहीं कुछ और बेच लें। हाँ, तो उनसे लहंगा बिकवा लेता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम बताना। अब अरे वो दरोगा जी, दरअसल क्या हुआ ना कि हम गले पे बैठे हुए थे, गले से उठ के हम 2 मिनट के लिए गए और पता नहीं कौन आया, क्या हुआ, 1600 रुपए गायब हो गए। हाँ। और आप बस उस चोर को पकड़ लीजिए बस। हाँ कितने चोरी होगा? दरोगा जी 1600, 1600। हाँ 1600। आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अब जो पिंकी जी हैं ये 1600 की चोरी जैसे पपलू कैसे सॉल्व करने बैठ गए, और यहाँ जो बड़े बड़े मर्डर के केसेस की फाइलें उनको कौन संभालेगा? तो क्या रिपोर्ट लिखवाने के लिए किसी का मर्डर कर दूं? हाँ एक बात बताइए सेठ जी, गल्ला और दुकान किसकी? किसका? हाँ मेरा ही है। पैसे किसके? किसके भाई? हाँ हाँ मेरा ही है। हाँ, तो जब सब कुछ आप ही का हो रहा है तो जिम्मेदारी भी तो आप ही की हुई ना सारी। नहीं दरोगा जी देखिए क्या है, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे ना, समझ तो आप नहीं रहे सेठ जी। देखिए ऐसा है कि पिंकी जी आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अर्जेंट काम हो रहे हैं यहाँ पे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कौन से काम बे? 1 घंटे से मसाला कूट रहा है तू। सिर्फ ये डाल दूं? हाँ यहाँ डाल। अबे डाल बाद में। अच्छा सुनिए सेठ जी, ऐसा है कि अभी हम किसी और केस की तफ्तीश करने जा रहे हैं। बहुत बिजी आपको बोला मैंने, हैं? तो आप जरा ये पपलू से केसेस लेके हमारे थाने ना आए, चलते भंगी लेट हो रहे हैं यार। अरे काय सारा सामान। दरोगा जी हमारी बात तो अरे सुनिए, बाद में सब सुन लेंगे। हमें 5 मिनट तो दे दीजिए दरोगा जी। सर दरोगा तो गोली दे गया। एक आइडिया आ रहा है हमें। हाँ क्यों ना हम दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दें, कोई भी आएगा कुछ भी करेगा हम पकड़ लेंगे, हम देख लेंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सेठ जी समझ रहे हैं आप, चुपके से लगा देंगे, किसी को नहीं बताएंगे। आइडिया तो तेरा बहुत बढ़िया है ना? हाँ। धन्यवाद सेठ जी। तेरी तनख्वाह से 50 रुपए काट लूंगा मैं। जी सेठ जी। क्यों? ये आइडिया पहले तेरे दिमाग में ना आ सकता था? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने।
गुगू, हमारे कमरे में जो कैमरे लगवाने की क्या जरूरत हो रखी है? जहाँ कौन सा अली बाबा 40 चोर का खजाना गड़ा है? अरे कुछ नहीं यार, मैंने सेठ जी को दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बोला था, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या शौक चढ़ा, पूरे घर पे लगवा दिया है। और क्या है ना भाभी जी, क्या पता चोर को कुछ और ही पसंद आ जाए, इसलिए ये सीसीटीवी रहेगा ताकि आपकी इज्जत पर कोई, मेरा मतलब है कि आपके घर पर कोई हमला न कर सके। ओ भाई साहब, अब जल्दी करिए ना, फालतू की बातें ना करें। हाँ हाँ, वही तो देख रहे हैं कहाँ फिट करे। तो उधर देखो ना कि इधर फिट करोगी। हाँ, इधर क्या देख रहे हैं आप? गुगू, हमें ना इस आदमी की नजर बिल्कुल ठीक ना लग रही। हाँ भाई, हाँ मतलब हाँ बहन, हाँ सॉरी बुबू। तू भूल जाता मैं क्या हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? सब सही चल रहा है। कमाने कह दी उसके से है किधर है? अरे क्यों रो रही है करू? इलायची के पापा, हाँ। चोरी तो दुकान में हुई है ना, हाँ। फिर पूरे घर में कैमरा लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, अरे तू किसी खजाने से कम है क्या है? चोर अगर तुझे उड़ा के ले गए तो लो, तू इस बात पे भी रो रही है अब। इलायची के पापा, तुम ना अच्छे से जानते हो कि किसी चोर में इतनी हिम्मत ना है कि मुझे उठा के ले जाए। जब तक मेरा मजाक ना उड़ा लो ना, खाना तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरता है, मैं जानती हूँ। मजाक ना उड़ा रही हूँ। अब देख, चोर गले तक तो पहुंच गए हैं, और घर में रखे माल पर उनकी नजर पड़ गई तो सोच ले, इसीलिए लगवा रही हूँ उनसे बचने के लिए, समझ रही है? सेठ जी, हाँ सेठ जी पूरे घर में तो लगा दिए कैमरे, बस इस कमरे में कौन से कोने में लगाना बता दीजिए, वही फिट कर देंगे। हाँ हाँ, देखो देखो, ऐसी जगह लगाओ जहां पे ऐसे मतलब एकदम जो है चेहरा एकदम बढ़िया बढ़िया दिखाई देना चाहिए। सेठ जी, फिल्म के शूटिंग का कैमरा नहीं है, सीसीटीवी है। अरे तो पूछ क्यों रहा है? लगाना फिर। वही तो कर रही हूँ। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, अरे पूरे घर में तो कैमरा लगा रहे हो ठीक है, लेकिन अपने कमरे में क्यों लगा रहे हो? हम लोग शादीशुदा हैं, समझो। अरे तू भी ना एकदम इलायची की माँ, तू भी ना बेकार की बात सोच रही है। अरे ये कोई टेलीकास्ट थोड़ा ही होगा, इसका जो है संबंध सीधा मेरे फोन पे है। जो कुछ देख पाऊंगा मैं देख पाऊंगा और कोई ना देख पाएगा। फिर भी ना इलायची के पापा। अरे तो तेरे सामने पूछ लेता हूँ उससे, तू भी। अरे सुनो भैया, हेलो। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि ये कैमरे से जो भी कुछ रिकॉर्ड होगा ये सीधा मैं ही देख पाऊंगा ना, और तो कोई ना देख पाएगा। क्यों? ये शनि का कमरा थोड़ी ना है, और कोई चमत्कार हुआ और आपके कमरे का टेलीकास्ट बाहर दिखा भी तो लोग अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। आप घबराओ मत। ऐसा मुंह बंद रखा, अपना काम कर। बात कर रहा है बेकार की। वही तो कर रही हूँ। कर रहे हो तो लगा रहा। अरे भैया, पूरे दिन लगाओगे क्या? कर रहे हैं ना, तो थोड़ी देर में हो जाएगा। कब से लगा ही रहे हो, रहने दो। थोड़ी देर, इतनी देर से करे जा रहे हैं। शांत बेटा, शांत। क्या शांत हो जा यार। सुन लो, ये सीसीटीवी लग रहा है, अब तो जीजा जी के दर्शन करने के लिए टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। मतलब मूड की ना लस्सी बन गई है, खट्टी वाली, वो भी। हाँ यार इलू, तुझे पता है हमारे पिंटे भाभी ना हमारा फेवरेट जो गेम है ना, मेकअप खेलते थे, अब तो ना वो भी बंद हो जाना है। इलू सैड वाली सेल्फी। ये जीजा जी को पता नहीं क्या खुजली चढ़ी थी, इतना सड़वा आइडिया दिया पापा को। पापा को तो बचपन से शौक है ना, सारे फालतू के आइडियाज एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे हैं दोनों? चल मैं जा रहा हूँ दुकान पे। जी जी। जी जी, एक बात बता, ये जीजा तुम्हारा ध्यान रखे कि ना रखे, कोई बात हो तो बता दियो ना। तेरी जेल की कमाई सब पाल पोस रहे हूँ सबको। अरे जीजा यार, तुम तो आते ही धावा बोल देते हो यार। तुम्हारे बीवे का भाई हूँ यार, कभी तो लाड दिखा दिया करो हमें। मेरा यही लाड़ है कि तुझे अपने घर से धक्के मार के बाहर ना निकाल ले आऊं, समझ रहा है तू? क्या है इलायची के पापा, क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो?
अच्छा एक बात बताओ यार, ये क्या ताम झाम चल रहा है घर में, हमें बता भी ना रहे हो तुम। ताम जाम लाए ये मेरे गले से कुछ दिन से कोई पैसा उड़ा रहा था, अच्छा तो उसे पकड़ने के लिए जो है लगवा रहा हूँ ये। और सुन, तू ध्यान रखियो अपना, वरना छप जाएगा इसमें। हम अरे जब देखो तब मेरे भाई से उल्टा सीधा मजाक क्यों करते हो इलायची के पापा? अरे मेरा साला है, मजाक करना तो मेरा हक है? इसे मजाक ना कहते हैं, इसे कहते हैं बेइज्जती। और सो के जागो तुम्हें, ये काम तो तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था। बहुत चौधरी मत बन, समझ रहा है तू? चुपचाप अपना मुंह बंद रख। हाँ पहले कर लेना चाहिए था। अरे कम से कम देख तो लूं कौन कौन से कोने में लगवा रहे तुम ये कैमरे। मैंने उस हर कोने में लगवा दिया है जहां जहां तू निकलता है, समझ में आ रहा है? तो सोच ले तू, बच कर रहियो। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाई तुमसे हमारे तुम निकल ले पतली गली से यार। मैं ऐसी हमारे साथ में से ना बोलता हूँ यार, जिस दिन गुस्सा आ गया गिरा डालूंगा, तेरी वजह से ना बोलता हूँ। तू बहन है हमारी, छोड़ो ना। समझाओ थे पूरा चांदनी चौक कांपे हमसे यार। हाँ हाँ छटंकी भैया, इलायची के पापा का स्वभाव तो तुम जानते हो ना। ओ भाई हाँ क्या कर रहे हैं भाई? नंगे से लगा, ऊपर लगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ले। हाँ तो लगा तो रही हूँ। हाँ तो लगा ना। जानता है हमारा नाम क्या? छटंकी है। अरे लगा रही हूँ मैं। ये क्या है तेरी मक्खी जैसी क्या रखा हुआ है यहाँ पे? वो मूंछ है उसकी। अच्छा मूंछ है। अरे बिल्कुल मक्खी लग रही। लगा लगा लगा, थोड़ा ले इधर को ले। अरे लगा भाई। अब घर का हर कोना कोना देखना होगा कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।
जीजा जी, जी अगर हम आपको पसंद नहीं है तो बोल देते ना हमसे कि अपनी शक्ल मत दिखाइएगा दोबारा, हम आना बंद कर देते ना यहाँ पे। सीसीटीवी लगवा के आपने मेरी आजादी क्यों छीन ली? वो क्या है ना कि गले से किसी ने 1600 रुपए चुरा लिए। तो दुकान में गले के ऊपर सीसीटीवी लगवाओ ना, ये पूरे घर में क्यों लग रहा है? हम समझ सकते हैं इलायची जी, वो क्या है ना कि अब आप हमारे दरवाजे पे आकर हमसे मनोरंजन के लिए नहीं बोल पाएंगे, नहीं जीजा जी छत पर हैं जी, लेकिन अब क्या करें, सीसीटीवी। उसी बात का तो रोना है। जीजा जी थोड़ा जोर से गाए ना, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अरे इलायची जी, आप हम ये आपके लिए नहीं गा रहे थे, हम अपने लिए गा रहे थे। और वैसे भी आपकी जैसी कुंवारी कन्या को ऐसी चीजें पूछना और बोलना और बताना शोभा नहीं देता है, आपकी मर्यादा के खिलाफ है। वाह, क्या बोला है आपने, मतलब समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन इतना क्यूट लगा कि मैं क्या बताऊं। काश आप मेरे हिंदी टीचर होते तो मैं कभी हिंदी में टैनी बोलती। आप हिंदी में भी फेल हुई हैं। इलायची, संजीव, इलायची, संजीव, इलायची, संजीव। इलायची जी आप जाइए, हमें बहुत काम है अभी, हम आपसे वार्तालाप नहीं कर सकते। नहीं, पहले फिल्म देखने चले मेरे साथ, चलो भाग चलें। हैं जी? फिल्म का नाम है। ओह अच्छा। जीजा जी, वैसे आप तो जानते मैं इतनी मिन्नतें करने वालों में से नहीं हूँ ना, मतलब सुनो गई भी अपनी मौसी के, इसलिए आपकी मिन्नतें कर रही हूँ, मान जाना प्लीज। इलायची जी हम नहीं जा सकती हैं, मतलब नहीं जा सकते, वो बूबू को ले जाओ, वो वहां पे बैठा होगा। हमारा मतलब है बूबू हमारी जान लवर वहां पे बैठी होगी, अब जाइए। मैं नहीं जा रही उनके साथ यार, वो तो सुन्नू का है ना। क्या? मेरा मतलब है सुन्नू की फ्रेंड है तो सुन्नू उनके साथ जाएगी, मैं क्यों जाऊंगी? देखो यार आखिरी बार पूछ रही हूँ, मतलब वार्निंग दे रही हूँ, चलना है कि नहीं, बोलो हाँ। हम नहीं जाएंगे, मतलब हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, जो करना है कर लीजिए, आप बस जाइए यहाँ से। रियली? जी जो करना है कर लो। हाँ कर लीजिए। इलायची जी प्लीज, हमें काम है। जो करना है कर लो। क्या कर रही हैं आप? बच्चों वाली हरकतें ना करें, रखिए। अब होगी पकड़न पकड़ाई, बच्चों वाली हरकतें होगी। अरे इलायची जी आप क्या कर रही हैं? मैं जा रही हूँ। इलायची जी आप क्या कर रही हैं? इलायची जी यार आप भी ना हद करती हैं यार। छोटे हाँ, तू यार अच्छे से मसाज कर दे, बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, बता रहा हूँ मैं बस। ऐसा क्या हो गया? गंदा दिमाग जो है गंदी सोच रखेगा, बात कर रहा है बेकार की तू भी। वो तेरी सेठानी है ना, हाँ। वो बहुत भुलक्कड़ हो रखी है आजकल। अच्छा। अरे मतलब सारे इल्जाम मुझ पे लगा रही है। अब वो तुझे पता है, वो मेरे हाथ में एक अंगूठी रहती थी, वो नीलम वाली। हाँ। वो मिलना रही है, वो मुझसे कह रही है कि तुम कहीं बाहर छोड़ के आएगा। अच्छा ऐसी करिए। अब तू एक बात बता मुझे, हाँ। कि मेरे घर के और तेरी दुकान के अलावा मेरा कहीं और ठिकाना है? कहीं नहीं है ना? ना है। अब खुद जो है वो कहीं पर भूले आई है और नाम मेरा लगा रही है। और इलायची कैसी है? जहरीली नागिन जैसी है। चुप रह। भाई क्या हो रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी क्या बात है, आज सलाइयां हाथों से गायब है और हाथ में जो है वो FIR का रजिस्टर। कीड़े पड़े उस चोर के जिसने पिंकी जी के हाथों से सिलाइयां और सुई धागा छीन कर ये FIR का रजिस्टर थमा दिया है। अरे दरोगा जी मैं ये कह रहा हूँ, किस चोर की हिम्मत है जो आप जैसे दबंग जाबाज दरोगा के होते हुए मोहल्ले में चोरी कर सके? और सर पे चढ़ा ले तू इसे। मैं तो ये कह रही हूँ, अरे यार छोटे यार साहब को चापलूसी पसंद नहीं है यार। हाँ वो तो है। दरअसल सेठ जी बात ये हो रही है कि वो जो ना गली नंबर 26 उसका वो है राजीव रंजन जी, उनकी घड़ी चोरी हो गई है जी। क्या बात कर रहे हो? वो ना वो गोल्डन स्ट्रैप वाली, वो चमकीले से, वो काफी महंगी थी। वो कमिश्नर से फोन करवा के उसने घड़ी ढूंढवाने में लगवा दिया जी। बताइए, जैसे मुझे कोई और काम ही ना हो, जैसे मैं एकदम खाली बैठा हुआ हूँ। हाँ बताइए, सब्जी काटना, स्वेटर बुनना, कढ़ाई करना, ये जरूरी काम छोड़ के चोर ढूंढवा रहा है इनसे। मंगीला पहली बार तूने इतने अकल की बात की है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,
कहाँ देख रही है? तो चलना, काम है, लेट हो रहे हैं। चलो सेठ जी बाद में मिलते, चलना तू। तुम छोटे, हाँ इधर आ। ये वही घड़ी है ना जिसके बारे में दरोगा बता रहा था अभी? सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा फ्री में बढ़िया फेशियल कर देता हूँ, ये काले काले दाने हो गए। ना ना मुझे ना अरे करानी, थोड़ा करवा- ना मुझे करानी ना फ्री में फेशियल। फेशियल के चक्कर में मेरी आंखें बंद कर देगा और पता नहीं मेरी क्या चीज चोरी कर लेगा तू। तो परेशान क्यों हो रहे सेठ जी? ये मैं सब कुछ जानबूझ के ना करता, फिर? मुझे क्लेप्टोमेनिया है। निमोनिया? डॉक्टर को दिखा, चोरी क्यों कर रहा है तू? अरे तुम समझे ही ना सेठ जी, मैं क्या, सुनो, क्लेप्टोमेनिया है, निमोनिया ना है। ये एक तरह की लत हो गई है, मुझे बीमारी होती है ये चोरी की। मतलब चोरी नहीं करता हूँ लेकिन ना करना चाहता हूँ, लेकिन लत हो गई ना, तो ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि किसी की चीज पड़ी है तो उस पर हाथ साफ कर दो। बहुत जल्दी आदत सुधार ले तू अपनी। ये छोटी छोटी चीजें चोरी करके ना तू बहुत बड़ा वाला हो रखा है, अभी बता दिया मैंने तुझे। मेरी तुम्हारी बात ना मानूंगा मैं, इसी बात पे लो। तुम्हें पता चला कब हाथ साफ कर दिया मैंने? अरे छोड़ यार, तू हाथ साफ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। अरे तो वापस तो कर ना, दिया ना, ना, मैंने। वापस वापस कुछ ना। अरे बगल के बना दूं, बगल के। तू मेरी बगल ही साफ कर देगा मुझे लग रहा है। सुन, तू करवा ले जल्दी से, इलाज करा ले। देखिए हमारी बात सुनिए। ओए होए क्या ब्रेक मारा है जीजा जी। ऐसा लग रहा है कि सुल्तान टाको को मैंने अपने बेड के नीचे छुपा रखा है। इतना क्या डर रहे हो? अंदर आ जाओ। इलायची जी आप चुपचाप चाबी दीजिए। क्यों? इलायची जी दे दीजिए ना, हमें नौकरी से निकाल देंगे सेठ जी। प्लीज इलायची जी। पता है जीजा जी, अभी ना आप उस शैतान स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं जिससे टीचर ने अभी अभी पनिश किया है, बाहर खड़ा किया है। अब इलायची जी। उफ, प्लीज जीजा जी, बार बार मेरा नाम मत जपा कीजिए यूं, मुझे बहुत शर्म आती है, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा आपको ये चाबी चाहिए ना? जी। तो आइए ना, ले लीजिए। नहीं इलायची जी, हम अंदर नहीं आ सकते, आप अकेली हैं। तो आप अकेली हैं? मतलब मैं आपको कहाँ नहीं जाऊंगी, इतना क्या डर रहे हैं? आइए। इलायची जी यही तो प्रॉब्लम है, आप समझती ही नहीं है। ओह देखिए हम जाके सेठ जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर हमें कुछ मत बोलिएगा आप, फिर आप देख लीजिएगा अपना सेठ जी के साथ। पापा देखो ना, जीजा जी कितने लापरवाह हो गए। गले की चाबी ना दुकान के बाहर पड़ी हुई थी, वो तो मेरी नजर पड़ गई तो मैंने उठा ली, वरना कोई एरा गैरा उठा ले तो तुम्हारा गला ही साफ हो जाता। मतलब देख लीजिए आप जीजा जी की हरकतें, देखो। सेठ जी वो बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगी मैं पापा को जब वो आएंगे, फिर आप जानो और पापा जाने, ठीक है? इलायची जी ऐसे करते हैं, आप ऐसा क्यों कर दिए? आपको पता है हमारा दिल मुंह में आ गया था अभी। अरे वो तो मुझे पता है जीजा जी, तभी तो करती हूँ। बड़ी क्यूट लगते हो ये रोंदू वाली शक्ल में। हम क्यूट लगते हैं ना, ठीक है। आपको ये सब मजाक करना है ना, आपको ये मजाक उड़ाना है ना हमारी स्थिति का, आपको समझना नहीं है ना हमारी स्थिति, तो हम एक काम करते हैं, हम अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी सेठ जी हमें निकालने ही वाले हैं। आपने नहीं देनी ना चाबी, मत दीजिए, हम ठीक है। रो मत इतने सड़ू हो गए ना आजकल, मजाक भी नहीं कर सकते आपसे। थैंक यू इलायची जी। ये इलायची जी ने ना पूरा परेशान करके रख दिया है, काम के समय लोगों को तंग करती रहती है। प्रणाम सेठ सुन जी। मैं तुझे पैर छूने की तनख्वाह ना देता हूँ, कुछ काम भी कर लिया कर। देखिए ना सेठ जी, हमने पूरा अच्छे से साफ कर दिया, कितनी चमक रही। ओफो अगर तू भूल गया हो तो मैं तुझे याद दिला दूं। जी जी। तुझे इसी बात की तनख्वाह देता हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ। बंसल 420 जी। अग्रवाल साहब का फोन आया, वो 2000 मांग रहे हैं अपने। सेठ जी अरे कह दे बाद में बात करियो। वो कह रहे हैं बाद में बात करियो। ये बात बता जी। मैं गले में 5000 रुपए छोड़ के गया था। अच्छा। तो इसमें तो 3400 है, 1600 कहाँ चले गए हैं? सेठ जी हमें नहीं पता नहीं कहाँ है। अच्छा, मतलब खुद गले से कूदे पैसे हैं और किसी के साथ चले गए, और मुझे पूरा यकीन है कि तेरे पास है, तू नहीं निकाले यहाँ से। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने आपका नमक खाया है। अच्छा, मेरे घर से जो है तूने चुरा के नमक भी खा लिया?
सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? हमें आपसे रोजी रोटी मिलती है। हम इसे अपनी खुद की दुकान समझते हैं। हाँ, अपनी खुद की दुकान समझ के, अपना गल्ला समझ के पैसे उड़ा दिए तूने। सेठ जी आप क्या, एक सेकेंड, हम अभी बस कुछ ही समय के लिए अंदर गए थे, कुछ मिनटों के लिए ही अंदर गए थे, शायद उसी बीच कोई आया और पैसे चुरा के लेके गया, क्योंकि गले की चाबी तो हमारे मतलब खुला था। तो जी अंदर किस काम से क्या था तू? वो सेठ जी वो जोर की लगी थी। तुझे जोर की ना लगी है, मुझे जोर की लगी है, 1600 रुपए की, समझ रहा है? मुझे तेरी तलाशी लेनी होगी। कुर्ता उतार तू अपना। क्या सेठ जी? मैं कह रहा हूँ कुर्ता उतार। हाँ ना उतार दे कुर्ता। अरे तू समझ ही ना रहा है, कुर्ता उतार, चल कुर्ता उतार। सेठ जी अरे मैं कह रहा हूँ ना कुर्ता उतार। पर सेठ जी अरे तू बात मत कर सर, कुर्ता हाँ। उतार। अरे मैं तलाशी ले लो, पैसा है नहीं है। उतारे, हम उतार तो हम अपने आप उतारेंगे। चल, हम उतार। अपने आप उतारेंगे। उतार उतार। हाँ, हम अपने आप उतारेंगे। उतार। फट गया। अरे कोई बात ना, फट गया, चलवा दूंगा। ला इधर ला। बात कर रहा बेकार की है, मैंने ना लिए पैसे। नहीं है बेटा, मेरे पास से अच्छे अच्छे उस्ताद जो हैं घुटने टेक गए, समझ गया? इसमें तो ना है पैसे। अरे मैडम, होंगे तो मिलेंगे ना। पहन ले। गलत बात है सेठ जी, आपने हमारा कुर्ता उतरवा दिया। अरे मंगीलाल जी सर। जरा ध्यान दियो, इधर पिंकी जी बोल रहे हैं। देखो जैसे जैसे मैं ये मसाले को पीस रहा हूँ ना, मिर्चियों को, तूने भी ऐसे सारी ये मिर्चियां पीसनी है। भरी हुई मिर्च का अचार डालना है मैंने। अच्छा और मैं तुझसे भरा पड़ा हूँ, किसी दिन मैं तेरा अचार डाल दूंगा। मैं तो ये कह रहा था सर, आपके साथ ना अचार डालने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, ऐसी बात है तो एक काम करियो, शाम को ना बाजार से कच्चे आम ले आइयो 5 किलो। कल मैं आम का अचार डालना सिखाऊंगा तुझे। दरवाजी गजब हो गया। अच्छा, मतलब कि सेठानी जी ने बकरी के दूध के रसगुल्ले बनाने सीख लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं? मैं तो अपनी दुकान की चोरी की खबर ला रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये हो रही है कि अब चोरी की खबर लेके आप आएंगे तो हमारे खबरी जो है वो क्या चने बेचेंगे? नहीं, कुछ और बेच लें। हाँ, तो उनसे लहंगा बिकवा लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम बताना। अब अरे वो दरोगा जी, दरअसल क्या हुआ ना कि हम गले पे बैठे हुए थे, गले से उठ के हम 2 मिनट के लिए गए और पता नहीं कौन आया, क्या हुआ, 1600 रुपए गायब हो गए। हाँ। और आप बस उस चोर को पकड़ लीजिए बस। हाँ। कितने चोरी होगा? दरोगा जी 1600, 1600। हाँ। 1600। आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अब जो पिंकी जी हैं ये 1600 की चोरी जैसे पपलू कैसे सॉल्व करने बैठ गए, और यहाँ जो बड़े बड़े मर्डर के केसेस की फाइलें उनको कौन संभालेगा? तो क्या रिपोर्ट लिखवाने के लिए किसी का मर्डर कर दूं? हाँ। एक बात बताइए सेठ जी, गल्ला और दुकान किसकी? किसका? आपका। हाँ, मेरा ही है। पैसे किसके? किसके भाई? हाँ, मेरा ही है। हाँ, तो जब सब कुछ आप ही का हो रहा है तो जिम्मेदारी भी तो आप ही की हुई ना सारी। नहीं दरोगा जी, देखिए क्या है, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे ना, समझ तो आप नहीं रहे सेठ जी। देखिए ऐसा है कि पिंकी जी आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अर्जेंट काम हो रहे हैं यहाँ पे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कौन से काम बे? 1 घंटे से मसाला कूट रहा है तू। सिर्फ ये डाल दूं? हाँ, यहाँ डाल। अबे डाल, बाद में। अच्छा सुनिए सेठ जी, ऐसा है कि अभी हम किसी और केस की तफ्तीश करने जा रहे हैं। बहुत बिजी आपको बोला मैंने, हैं? तो आप जरा ये पपलू से केसेस लेके हमारे थाने ना आए, चलते भंगी लेट हो रहे हैं यार। अरे काय सारा सामान। दरोगा जी हमारी बात तो अरे सुनिए। बाद में सब सुन लेंगे। हमें 5 मिनट तो दे दीजिए दरोगा जी। सर, दरोगा तो गोली दे गया। एक आइडिया आ रहा है हमें। हाँ। क्यों ना हम दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दें, कोई भी आएगा कुछ भी करेगा हम पकड़ लेंगे, हम देख लेंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सेठ जी समझ रहे हैं आप, चुपके से लगा देंगे, किसी को नहीं बताएंगे। आइडिया तो तेरा बहुत बढ़िया है ना? हाँ। धन्यवाद सेठ जी। तेरी तनख्वाह से 50 रुपए काट लूंगा मैं। जी सेठ जी। क्यों? ये आइडिया पहले तेरे दिमाग में ना आ सकता था? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने।
गुगू, हमारे कमरे में जो कैमरे लगवाने की क्या जरूरत हो रखी है? जहाँ कौन सा अली बाबा 40 चोर का खजाना गड़ा है? अरे कुछ नहीं यार, मैंने सेठ जी को दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बोला था, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या शौक चढ़ा, पूरे घर पे लगवा दिया है। और क्या है ना भाभी जी, क्या पता चोर को कुछ और ही पसंद आ जाए, इसलिए ये सीसीटीवी रहेगा ताकि आपकी इज्जत पर कोई, मेरा मतलब है कि आपके घर पर कोई हमला न कर सके। ओ भाई साहब, अब जल्दी करिए ना, फालतू की बातें ना करें। हाँ हाँ, वही तो देख रहे हैं कहाँ फिट करे। तो उधर देखो ना कि इधर फिट करोगी। हाँ, इधर क्या देख रहे हैं आप? गुगू, हमें ना इस आदमी की नजर बिल्कुल ठीक ना लग रही। हाँ भाई, हाँ मतलब हाँ बहन, हाँ सॉरी बुबू। तू भूल जाता मैं क्या हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? सब सही चल रहा है, क्यों आने कह दी उसके से है किधर है? अरे क्यों रो रही है करू? इलायची के पापा, हाँ। चोरी तो दुकान में हुई है ना, हाँ। फिर पूरे घर में कैमरा लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, अरे तू किसी खजाने से कम है क्या है? चोर अगर तुझे उड़ा के ले गए तो लो, तू इस बात पे भी रो रही है अब। इलायची के पापा, तुम ना अच्छे से जानते हो कि किसी चोर में इतनी हिम्मत ना है कि मुझे उठा के ले जाए। जब तक मेरा मजाक ना उड़ा लो ना, खाना तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरता है, मैं जानती हूँ। मजाक ना उड़ा रही हूँ। अब देख, चोर गले तक तो पहुंच गए हैं, और घर में रखे माल पर उनकी नजर पड़ गई तो सोच ले, इसीलिए लगवा रही हूँ उनसे बचने के लिए, समझ रही है? सेठ जी, हाँ सेठ जी, पूरे घर में तो लगा दिए कैमरे, बस इस कमरे में कौन से कोने में लगाना बता दीजिए, वही फिट कर देंगे। हाँ हाँ, देखो देखो, ऐसी जगह लगाओ जहां में ऐसे मतलब एकदम जो है चेहरा एकदम बढ़िया बढ़िया दिखाई देना चाहिए। सेठ जी, फिल्म के शूटिंग का कैमरा नहीं है, सीसीटीवी है। अरे तो पूछ क्यों रहा है, लगाना फिर। वही तो कर रही हूँ। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, अरे पूरे घर में तो कैमरा लगा रहे हो ठीक है, लेकिन अपने कमरे में क्यों लगा रहे हो? हम लोग शादीशुदा हैं, समझो। अरे तू भी ना एकदम इलायची की माँ, तू भी ना बेकार की बात सोच रही है। अरे ये कोई टेलीकास्ट थोड़ा ही होगा, इसका जो है संबंध सीधा मेरे फोन पे है, जो कुछ देख पाऊंगा मैं देख पाऊंगा और कोई ना देख पाएगा। फिर भी ना इलायची के पापा। अरे तो तेरे सामने पूछ लेता हूँ उससे, तू भी। अरे सुनो भैया, हेलो। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि ये कैमरे से जो भी कुछ रिकॉर्ड होगा ये सीधा मैं ही देख पाऊंगा ना, और तो कोई ना देख पाएगा। क्यों? ये शनि का कमरा थोड़ी ना है, और कोई चमत्कार हुआ और आपके कमरे का टेलीकास्ट बाहर दिखा भी तो लोग अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। आप घबराओ मत। ऐसा मुंह बंद रखा, अपना काम कर। बात कर रहा है बेकार की। वही तो कर रही हूँ। कर रहे हो तो लगा रहा। अरे भैया, पूरे दिन लगाओगे क्या? कर रहे हैं ना, तो थोड़ी देर में हो जाएगा। कब से लगा ही रहे हो, रहने दो। थोड़ी देर, इतनी देर से करे जा रहे हैं। शांत बेटा, शांत। क्या शांत हो जा। यार सुनो, ये सीसीटीवी लग रहा है, अब तो जीजा जी के दर्शन करने के लिए टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। मतलब मूड की ना लस्सी बन गई है, खट्टी वाली, वो भी। हाँ यार इलू, तुझे पता है हमारे पिंटे भाभी ना हमारा फेवरेट जो गेम है ना, मेकअप खेलते थे, अब तो ना वो भी बंद हो जाना है। इलू, सैड वाली सेल्फी। ये जीजा जी को पता नहीं क्या खुजली चढ़ी थी, इतना सड़वा आइडिया दिया पापा को। पापा को तो बचपन से शौक है ना, सारे फालतू के आइडियाज एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे हैं दोनों? चल मैं जा रहा हूँ दुकान पे। जी जी। जी जी, एक बात बता, ये जीजा तुम्हारा ध्यान रखे कि ना रखे, कोई बात हो तो बता दियो ना। तेरी जेल की कमाई सब पाल पोस रहे हूँ सबको। अरे जीजा यार, तुम तो आते ही धावा बोल देते हो यार। तुम्हारे बीवे का भाई हूँ यार, कभी तो लाड दिखा दिया करो हमें। मेरा यही लाड़ है कि तुझे अपने घर से धक्के मार के बाहर ना निकाल ले आऊं, समझ रहा है तू? क्या इलायची के पापा, क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो?
अच्छा एक बात बताओ यार, ये क्या तामझाम चल रहा है घर में, हमें बता भी ना रहे हो तुम। ताम जाम ना है ये, मेरे गले से कुछ दिन से कोई पैसा उड़ा रहा था, अच्छा तो उसे पकड़ने के लिए जो है लगवा रहा हूँ ये। और सुन, तू ध्यान रखियो अपना, वरना छप जाएगा इसमें। हम अरे जब देखो तब मेरे भाई से उल्टा सीधा मजाक क्यों करते हो इलायची के पापा? अरे मेरा साला है, मजाक करना तो मेरा हक है, हैं? इसे मजाक ना कहते हैं, इसे कहते हैं बेइज्जती। और सो के जागो तुम्हें, ये काम तो तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था। बहुत चौधरी मत बन, समझ रहा है तू, चुपचाप अपना मुंह बंद रख। हाँ पहले कर लेना चाहिए था। अरे कम से कम देख तो लूं कौन कौन से कोने में लगवा रहे तुम ये कैमरे। मैंने उस हर कोने में लगवा दिया है जहां जहां तू निकलता है, समझ में आ रहा है? तो सोच ले तू, बच कर रहियो। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाई तुमसे हमारे तुम निकल ले पतली गली से यार। मैं ऐसे हमारे साथ में से ना बोलता हूँ यार, जिस दिन गुस्सा आ गया गिरा डालूंगा, तेरी वजह से ना बोलता हूँ। तू बहन है हमारी, छोड़ो ना। समझाओ थे पूरा चांदनी चौक कहाँ पे हमसे यार। हाँ हाँ छटंकी भैया, इलायची के पापा का स्वभाव तो तुम जानते हो ना। ओ भाई हाँ क्या कर रहे हैं भाई? नंगे से लगा, ऊपर लगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ले। हाँ तो लगा तो रही हूँ। हाँ तो लगा ना, जानता है हमारा नाम क्या? छटंकी है। अरे लगा रही हूँ मैं। ये क्या है तेरी मक्खी जैसी क्या रखा हुआ है यहाँ पे? वो मूंछ है उसकी। अच्छा मूंछ है? अरे बिल्कुल मक्खी लग रही। लगा लगा लगा, थोड़ा ले इधर को ले। अरे लगा भाई। अब घर का हर कोना कोना देखना होगा कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है। अरे आप, हेलो इलायची जी। हाय सुनीता जी। जीजा जी, जी अगर हम आपको पसंद नहीं है तो बोल देते ना हमसे कि अपनी शक्ल मत दिखाइएगा दोबारा, हम आना बंद कर देते ना यहाँ पे। सीसीटीवी लगवा के आपने मेरी आजादी क्यों छीन ली? ओ अच्छा, सीसीटीवी कैमरा। अब पर इलायची जी, हमने आपकी आजादी कैसे छीन ली? आप तो अपने घर में कभी भी कैसे भी भटक सकती है ना। वो क्या है, ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये हम मजबूरी में लगवा रहे हैं। वो क्या है ना कि गले से किसी ने 1600 रुपए चुरा लिए जब हम वहां पे नहीं थे। तो दुकान में गले के ऊपर सीसीटीवी लगवाओ ना, ये पूरे घर में क्यों लग रहा है? अब देखिए इलायची जी, चोर जो है वो बता के चोरी नहीं करता ना कि आज मंगलवार है तो आज हम दुकान में चोरी करेंगे, आज बुधवार है तो आज हम छत पे चोरी करेंगे। चोर कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है, इसीलिए। अरे सबसे ज्यादा मुश्किल तो मेरी हो रखी, पूरा दिन ये तामझाम पहन के रहो, अब रात में भी ये लबादा पहन के सोना। वो क्या है ना कि ये साड़ी पहन के रात में सो नहीं पाते हैं, तो सोते समय हम ना गुग्गू के हाफ पैंट और टी शर्ट पहन लेते हैं। वो क्या है ना, बुबू का कहने का मतलब ये है कि उन्हें खुले में सोना अच्छा लगता है, मतलब खुल के सोने में अच्छा लगता है। है ना बुबू? हाँ गुग्गू। जो भी हो, लेकिन बहुत गलत किया आपने। हाँ नहीं तो हम समझ सकते हैं इलायची जी। वो क्या है ना कि अब आप हमारे दरवाजे पे आकर हमसे मनोरंजन के लिए नहीं बोल पाएंगे, नहीं जीजा जी छत पर हैं, है ना, हम समझ सकते हैं इलायची जी, लेकिन अब क्या करें? सीसीटीवी। बिंटू भाभी, सैड वाली सेल्फी। हाँ ले लो हट। नीलू इयररिंग्स दिखा। क्या करें? सेल्फी ले रही सुनीता जी, तू चुप रह। फालतू काम मत क्या कर। इलायची जी, वो क्या है ना कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सारा तामझाम, इसकी जिम्मेदार आप हैं। हाँ, ना आप दुकान पर आती, ना आप हमें तंग करती, ना आप गले की चाबी उठा के लेके जाती, ना हम दुकान छोड़ के आपके पास आते, ना दुकान पे कोई आता, ना कोई 1600 रुपए चुरा के लेके जाता, और ना ये सीसीटीवी कैमरा लगता। तो ये किसकी गलती है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इलायची जी। चलो बुबू, तू चल, मैं आता हूँ। तू हाँ, हाँ, ठीक। चलो मैं आती हूँ। ये वैसे करती या मैं वैसे करती ना, ऐसा होता। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, मैं किसी की लस्सी बना दूंगी मैं।
अरे मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही है? देख आज मैंने दांत भी मांज लिए, देख। ओहो, इस उम्र में भी जो है इतने प्यार से शर्मा रही है तू। इलायची के पापा, भाई मेरी उम्र ही क्या हुई है? अच्छा, उम्र का तो ऐसा है कि 25 साल की उम्र में भी ना तू 35 साल ही लगती थी, तब भी मेरा प्यार कम ना हुआ। अरे करूँ कभी तो मजाक समझ लिया कर। देख तू 25 की लगे या 50 की लगे, तू मेरे लिए आज भी 16 साल की लगती है। ओफ वो यार रीलू, आधी रात हो रही, इतनी भी क्या फर्क पड़ी है। हो कुंभकर्ण, तुझे तो पता है ना जीजा जी को जब तक मैं छेड़ ना दूं मुझे नींद नहीं आती है। और वैसे ही आज का दिन बड़ा बेकार गया है। मैडम जी आप ना शायद भूल गए हो, पूरे घर में अंकल जी ने कैमरास लगवा लिए हैं यार। अंकल जी उठ गए ना तो स्यापा पड़ जाना है। पापा इस वक्त रहने दे, उनके खर्राटे मारने का वक्त है ये। वो नहीं उठने वाले। चल तब तक हम जीजा जी और पिंटू भाभी को उठाते हैं, बड़ा मजा आएगा। चल, चल, पक्का प्रॉमिस? हाँ चुप कर। आपका मोबाइल ऑन करो ना, उसमें देखते कि हम लोग कैमरे में कैसे लग रहे हैं। कोई फायदा ना है। क्यों? क्योंकि उसमें तो सिर्फ मैं ही आऊंगा, तू फिटी ना आएगी। इलायची के पापा दिखाओ ना क्या। चल रोक, देख ये देख। अरे ये क्या है? क्या हुआ? अरे देख ना, ये इतनी रात को इलायची और सुनीता बरसाती पे क्यों जा रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं देख के आ रहा हूँ, रुक जा जरा। जीजा जी छत पर है। यार कैसा गंदा। हाय। अरे अरे सुनीता जी आप बैठो बैठो। जीजा जी छत पर हैं? नहीं इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, कबूतरों के साथ दाना चुग रहे हैं। अब क्यों आई इतनी रात को? वो ना जीजा जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपके गाने सुन लेती हो, सुनाई ना प्लीज। उठो यार। सर जी प्रणाम। अरे ठीक है। पापा आप सोई नहीं? वाह वाह। जिसकी जवान बेटी इतनी रात को छत पर आए उसे कैसे नींद आए? क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? हाँ ये मतलब हिंदी के टेस्ट के लिए मैं इनसे पढ़ने आई हूँ कि हिंदी में ना जीजी बड़े ही अमेजिंग है। मतलब वो कहते हैं ना अति सुंदर, उत्तम। अति उत्तम। हाँ। हमारा टेस्ट है कल, मुझे तूने बताया नहीं, मैं फेल हो जाऊंगी। हो अच्छा किताबें कहाँ हैं? रास्ते में रह गई होंगी, है ना? पापा कैसी बातें कर रहे हो प्लीज। हाँ वो हम कविता कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कविता के लिए मैं कहाँ से बुक लेके आऊं? प्लीज अजीब सी बातें नहीं करा करो। अच्छा सरगम? सर जी पंचम। अरे यार वही पंचम। जी सुना? जी क्या? वही करता सुना जो तुझसे सीखना ही है ये इतनी रात को यहाँ पे। हाँ वो सर जी। सुना ना? हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8 9 10 11 12 13 कमाल कर दिया। सर ये सुनी सुनाई कविता लग रही है मुझे। किसने लिखी है? हाँ ये कवि जावेद अख्तर, काफी जाने माने कवि है। हाँ गुग्गू वो वाली कविता भी सुना दो। वो दिल मेरो ले गो सांवरिया ओढ़ के काली तलवरिया। ना लिख तो तू अच्छा रहा है, अच्छा लिख रहा है। चलो जल्दी सीख के और हट के आ जाइयो नीचे, समझ आ रहा है स्कूल? हाँ अच्छी है। 1 2 3 है ना? 4 5 6 7। हाँ हाँ सर।
जी आप बड़े आइटम टाइप से बहुत ही क्यूट हो मतलब। इलायची जी आप ऐसा काम क्यों करती हैं हर बार? क्योंकि मुझे मजा आता है। सेठ जी एक बात कह रहा था मैं। क्या कह रहा था? आज मेरा मन ना बड़ा बेचैन सा है, बड़ा खराब खराब सा लग रहा है, मतलब बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। अच्छा, अरे सुन, तूने शायद लग रहा है मूली के पराठे खा लिए नाश्ते में। मैंने भी खाए थे, मेरा भी दिल जो है बड़ा अजीब सा हो रहा था जी। तो एक काम कर, तू अजवाइन जो है फाँक ले और गर्म पानी के साथ, ठीक हो जाएगा। अरे सेठ जी तुम समझे ही ना, असल में वो बात ही ना है। फिर क्या बात है? मैंने ना कल रात फिर से 1500 रुपए चुरा लिए। मैंने बहुत रोका, अपने हाथ को ऐसे रोक के रखा था, लेकिन मनी ना माना, वो लत ऐसी पड़ गई है मुझे सेठ जी, मैं क्या बताऊं अचानक से, और मैंने साफ कर दिया हाथ। 1500 रुपए क्या बताऊं सेठ जी, मेरी समझ में ना आ रहा है। सुन, हाँ, फिर से तूने हाथ साफ कर दिया? हाँ। और वे मुरारी क्या हाल है? अबे फिर आ गया दिमाग खराब करने ये। अंकल जी नमस्ते, इलायची स्कूल गई है? हाँ, अगर तेरी शादी हो गई होती ना तो तेरे बच्चे भी स्कूल गए होते अभी। पापा अरे क्यों टांग खिंचाई कर रहे हो लड़के की? शादी की उम्र हो रखी है इसकी। अबे मुरारी, मैं क्या कह रहा था कि तेरी बेटी इलायची भले ही 4 बार फेल हुई हो, बस इलायची दे दो हमें, तेरी बेटी राज करेगी राज। तेरी औलाद तो अभी अंडे से बाहर ना आई है, अंडा ही ना फूटा उसका, पाला पोसा तक ना है तूने, बात कर रहा है बेकार की। अरे बात तो सुनो। अबे चल हट। मैं क्या कह रहा था? अबे जा। अरे अबे एक मिनट तू हटिए। अरे इतना ना चिल्लाओ, गिर जाऊंगा मैं। तू उतर पहले। अरे चुप। अरे अबे तेरी तो। अरे मुरारी मैं ज्यादा मत बोल, बता रहा तू हट। और इलायची कैसी है? ऐसी है। अरे सेठ जी जल्दी जल्दी में पर्स भूल गए। काफी लहंगे बिक रहे हैं सेठ जी के। कहाँ चले जा रहे हो जीजू जी सुबह सुबह? एक गाना तो सुना दो। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि हमें सुबह उठ के नहा धो के दुकान पे जाना होता है, काम करना होता है। आपकी तरह हम वेले नहीं है, फ्री नहीं है, जिन्हें हर दिन स्कूल से छुट्टी मिले। एक तो शुक्र मनाओ पहले कि आपका कोई गाना सुनता है, यानी कि मैं। और क्या है यार, एक गाने के लिए इतने कौन नखरे दिखाते? कम ऑन जीजा जी। देखिए इलायची जी, हम आपकी फरमाइशी गीतों की माला नहीं सुना पाएंगे, इसका हमें खेद है। So cute। इलायची जी आपका हो गया तो हम जाएं? जीजी बिल्कुल जाइए ना, जाइए। ऐसी तंग करती रहती है हमें। जीजा जी जी एक ना इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। वो क्या है ना, सीसीटीवी की मुंडी ना बिल्कुल बाथरूम की तरफ है, तो बाथरूम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ क्या कर रही है? स्कूल ना गई तू? नहीं मतलब कुछ याद नहीं रहता ना आपको, बादाम खाया करो। छुट्टी है यार। अरे तेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां क्या 12 महीने रहती हैं? वो मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं पता। अच्छा सुन, तेरी माँ ने जो है नाश्ता तैयार कर लिया, जा कर ले। हाँ कर लूंगी। अरे कर ले ना, मैं कह रहा हूँ। कर लूंगी ना। तू देख कितना लेट हो रही है, तू समझ। एक मिनट है, इधर आ। जी सेठ जी। हाँ जी। बाथरूम में क्या होली खेल रहा था तू, जो पूरे कपड़े पहने? अरे कौन नहाता है पूरे कपड़े पहन के? बताइए पापा। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि वो जो आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं ना, उसकी मुंडी हमारे तरफ हुई थी, तो हमें इस मुद्रा में देख के ना आपको अच्छा लगता ना हमें, तो क्यों सेठ जी, है ना? सन जी सीसीटीवी कैमरे की मुंडी बाथरूम की तरफ? हाँ। अच्छा एक बार बता जी, तुझे नहाता देख के मुझे क्यों अच्छा लगेगा, जो मैं सीसीटीवी कैमरे की मुंडी जो है बाथरूम की तरफ करवाऊंगा? हाँ वही तो हम कह रहे हैं। अरे ये बेकार की बात तुझसे किसने कही, ये बता।
सेठ जी हम भी तो वही कह रहे हैं। अरे कि कौन कह रहा था तुझसे? तुझे गल्ला है? कौन कह रहा था? मुझे बता, कौन कह रहा था? हमें एहसास हुआ ऐसा कि ऐसा मतलब हमने सोचा हम अंदर हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा है और हम नहा रहे हैं और उस बीच में। अरे तू चुप रह, पता नहीं क्या क्या बोल रहा। चला नाश्ता कर ले। हाँ चलो। ये इलायची जी भी ना कभी पास नहीं आएंगी, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बंसल 420 जी। हाँ 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 आपको करते हैं। हाँ जी जी जी, प्रणाम जी। सुन जी, 1500 रुपए ना आया गले में। 1500 रुपए कहाँ चले गए? क्या सेठ जी आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? हमें नहीं पता कि 1500 कहाँ गए हैं। अब हमने नहीं लिए, इमाम की खाते हैं, सुख की गाते हैं। सेठ जी हमारे पास नहीं है आपके 1500। अच्छा, इसका फैसला तो अभी हो जाएगा। चल तू कुर्ता उतार कुर्ता चल। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी हम नहीं करेंगे, हम नहीं उतारेंगे कुर्ता। अरे कैसे ना उतारेगा? आज तो मैं तेरे शरीर से खोद के अपने 1500 रुपए निकाल लूंगा, बता रहा हूँ। चल उतार। सेठ जी क्या कर रहे हैं? तो उतार तो। सेठ जी नहीं। अरे उतार। क्या कर रहे हो सेठ जी? आप हमारा कुर्ता बार बार कर लीजिए चेक कर लीजिए, आप कर लीजिए। हाँ रुक जा, कर रहा हूँ। देख लो। गलत बात है सेठ जी, गलत बात है ये। आप ऐसे हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आप इसमें तो ना है। अरे तूने कहीं और छुपाया, मैं भी देखता हूँ। अरे रुक जा। और कौन सी जगह से? रुक चल। सेठ जी क्या कर रहे हैं आप? अरे तू कहीं ना सेठ जी देखो, ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे तू दिखा दो मुझे। अरे चल। अरे 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 ये चल क्या रहा है दुकान में यार? जीजा जी अभी इतनी भी गर्मी ना पड़ रही है, तुमने लड़के की सारी खिड़कियां खुलवा दी यार। अरे 1500 रुपए गायब है गले से। साला पता नहीं कौन निकाल के ले गया। देखो जीजा, तुम हमारे पर शक कर रहे हो क्या? अरे तू अकेला साला है क्या? गली में और भी बहुत साले हैं। तो एक बात बताओ हमें, तुमने ये सीसीटीवी क्यों लगवाया? अपनी शक्ल देखने के लिए? उसमें देख लो, 2 मिनट में पता चल जाएगा चोरी करने की है। हाँ क्या तो तू सही रहा है। 1 मिनट रुक जा। अरे इसमें तो कंबल ओढ़ के आया है आदमी अंदर। अब बताओ, ये सीसीटीवी कैमरे के जो पैसे खर्च किए हैं वो भी बेकार चले गए। पता नहीं चल रहा ये काम किसका है, किसने किया होगा। कहने को मन तो करना रहा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ये जो छोटे है ना, इसे लत लग गई चोरी करने की। मुझसे कह रहा था कि कल ही कहीं से 1500 रुपए उसने कहीं से उड़ाए। जीजा जी तुम भी बहुत बड़े वाले हो। बताओ, एक चोर आदमी खुद कह रहा है कि मैंने चोरी की और तुम्हारा दिल ना मान रहा है। अरे छोटे ने चोरी की है। 1 मिनट रुको, दिखा तो जरा सीसीटीवी हमें दिखाओ, हम बताएंगे। अरे दिखाओ मुझे सीसी दिखाओ। रुक जा 1 मिनट। हाँ देख, देखो ये देख रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है मुझे। छोटे है, देखो छोटा सा दिख रहा है, ये चोरी कर रहा है। अरे मोबाइल पे देख रहा है इसलिए छोटा लग रहा है। बड़ी टीवी थोड़ा ही चल रही है जो बड़ा देखेगा। बात कर रहा है तू भी यार बेकार की। यार जीजा, या तो दोस्ती निभा लो या अपना गल्ला बचा लो। अरे छोटे हैं, साफ दिख रहा है मुझे, तुम तो झूठ बोलूंगा मैं। अगर छोटे है ना तो मैं बता रहा हूँ, बैंड बजा दूंगा उसकी। नानी याद आ जाएगी उसे जिंदगी भर। जूते मारो खींच के उसके। अरे ऐसा मारूंगा कि होश उसका ठिकाने लग जाएंगे। अरे सेठ जी, ये बटुआ तुम दुकान में भूल आए। गिफ्ट कर रहे हो क्या मुझे? तो संभालो, कोई और ले जाता अभी। लो पकड़ो। अरे सुन, ये बटुए के एवज में ये मत समझिए कि मैंने 1500 रुपए भूल गया हूँ। 1500 रुपए निकाल मेरे। अरे बटुआ वापस करने के 1500 रुपए मांग रही है? क्या क्या हो गया? अरे वापस करने के ना है। तूने कल मेरे गले में से जो कंबल ओढ़ के 1500 रुपए उड़ाए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सेठ जी, ये कैसी बेफालतू की बातें कर रहे हो तुम? नहीं तुम बताओ, अगर मुझे चोरी करनी है, मैं ऐसी गर्मी में कंबल ओढ़ के तुम्हारी दुकान में आऊंगा और चोरी करूंगा? बेफालतू की बातें कर रहे हो। दोस्ती पे इल्जाम लगा रहे हो, शक कर रहे हो मुझ पे। अरे दोस्ती पे इल्जाम ना लगा रहा हूं। अगर तुझे ज्यादा वो है तो देख, दोस्ती पे शक कर रहा हूं। देख, ये देख ले, देख। हाँ तो देख लिया,
एक आदमी कंबल के अंदर है, चोरी कर रहा है, तो ये कैसे कह रहे हो मैं हूं? छटंकी भी तो हो सकता है। ये बैठा है ये। ओए छोटे, हाँ, मैं अपनी जीजा की दुकान पे चोरी करूंगा, तू ये कहना चाह रही है? तुम वो इंसान हो जो अपनी भी जेब मार लो, जीजा को तो जिंदा खा जाओगे। सुन, वो कैसा भी है, बुरा है, सड़ा हुआ है, बदतमीज है, आवारा है, कुछ भी है, लेकिन है मेरे परिवार का हिस्सा। और सुन, तू आज मुझसे कह रहा था कि तूने 1500 रुपए उड़ाए हैं कहीं से, हो सकता है मेरे गल्ले से ही उड़ा दिए हो तूने। सेठ जी, मैंने तुम्हें अपना समझ के अपनी एक बुरी आदत बताई कि चलो मुझे वो लत है, मेरी गंदी आदत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी दुकान साफ कर दी। 5-5 कस्टमर छोड़ के मैं तुम्हारा बटुआ देने यहाँ आया, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और ये घर का है तुम्हारे, घर का करके एक दिन लहंगे की दुकान साफ कर जाएगा। अचार रख लेना इसका, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अबे आदत है तेरी, लत है तुझे। यार पता नहीं, बड़ा अजीब सी खुजली हो रही है यार, थोड़ा खुजला दे यार। बकवास मत कर, और कोई काम नहीं है मुझे जो तेरी खुजली करूं मैं सर में अभी। क्या काम करता तू? साले गेहूं की कटाई कर रहा है, लाल किले पे पुताई कर रहा है। यार, पता नहीं कहां से ये खुजली आ गई। साला सीसीटीवी कैमरे के चक्कर में बिग भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। अबे यार, सीसीटीवी से मैं खुद परेशान हूं, और ये 10-10 दिन तक तू जो नहाता नहीं है ना, उसके कारण तुझे ये खुजली हो रही है। अपना ये कॉकरोच के साइज की जुएं बाहर निकाल। तू निकाल दे भाई, हैं? जब तेरा भाई परेशान है तो तू इतना नहीं कर सकता? देख मैं बता रहा हूँ, कुछ कर दे, नहीं तो मैं ना ये बिग निकाल के दूंगा फेंक, और तेरी पोल खुल जाएगी, रोड पे आ जाएगा तू। हाँ हाँ ठीक है, रुक जा, देख लेंगे वो, अभी कर रहा हूँ कुछ। जल्दी कर भाई, बड़ी खुजली हो रही है यार। बकवास मत कर। डाल जल्दी डाल, अब जल्दी करना। जल्दी कर, जो करना है जल्दी कर, मैंने ब्लाउज लटका दिया है। अब नीचे कुछ ना दिखाई देगा? नहीं। सच्ची? हाँ यार जल्दी कर। अरे वाह यार, मजा आ गया। इतनी जोर की मारा है। अरे यार ले पकड़ इसे। हाय हाय, क्या करी जा रहा है यार? ऐसा लग रहा बरसों बाद कुछ मजा मिला है। खुजला के देख। बकवास मत कर, उधर जाके कर, ये सब करना है, नीचे बैठ, घटिया आदमी। दरवाजा खोल। यार ये कौन सा है? क्या ये बिग पेन? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।